से मिलकर आ रहे हैं। अभी रैपिडो भी मिलना है और ओला का ऑफिस बंद हो चुका है। अभी हम ओला के ऑफिस से गए थे क्योंकि हम लोगों ने जो ये मोर्चा तैयार किया, जैसे कि आप देख रहे हो तेजिंदर जी, भारतवर्ष का जो ये मोर्चा संभाला है और सरदार तेजिंदर सिंह जी पूरे भारतवर्ष के जो मोर्चा के अध्यक्ष बने हुए हैं, ठीक है। तो उनकी जिम्मेवारियां भी बढ़ गई हैं और उन्होंने सभी से मिलना चालू किया है और ड्राइवर समाज का जो भला करने का जो उन्होंने वादा किया है उसको कहीं ना कहीं पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे तो भगवान जैसे कराएगा वैसे होगा, क्योंकि वो भगवान पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। वाहेगुरु जैसे करेंगे वैसा ही होगा, लेकिन कोशिश करना अपना फर्ज है। तो अभी हम उबर के ऑफिस मिलके आ चुके हैं। वहाँ पर जो उबर ने भी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स बताई हैं उनको भी ध्यान में रखेंगे। उबर ने भी ये बताया है कि भैया कंपटीशन के वजह से हमें ये सब करना पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि चाहे वो रैपिडो है, चाहे ओला है, चाहे उबेर है, वो कंपटीशन के चक्कर में ऐसा नहीं हो कि भाई आपने बिल्कुल कम रेट करके और कस्टमरों को खींच रहे, ताकि जो दूसरा कंपनी है वो सही रेट दे रहा तो उसके पास कस्टमर नहीं आ रहे। अब तीनों को एक रेट रखना पड़ेगा। अगर जो एक रेट नहीं रखेगा उसको, अगर ड्राइवर समाज एक साथ है तो ड्राइवर समाज क्या करेगा, उस कंपनी को, चाहे कोई सी भी कंपनी है, उसको लॉग इन नहीं करेगा। बाकी तेजिंदर जी बताएंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। अभी हम लोग देखो, आप देख सकते हैं तेजिंदर जी पीछे बैठे हैं और राजेश जी भी, और नमस्कार जी, हमारे राजकरण यादव जी भी गाड़ी चला रहे हैं। हमसे ही शुरुआत कर लो सर, तेजिंदर से बाद में कर लेना। सर हम ये कह रहे हैं, जैसे कि हरियाणा में बीजेपी सरकार है जी, और दिल्ली में बीजेपी सरकार है जी, उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार है, जी, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई है तो 75% ड्राइवर बाहर से ही आए हुए हैं जी, बिल्कुल आए हुए हैं, और इन्हीं ड्राइवरों के बलबूते कंपनियां अपना कारोबार खोली हुई हैं। खोली हुई है। तो इन तीनों स्टेट या बाहर से जो भी ड्राइवर 75% आए हुए हैं, जी, सब कंधे से कंधा मिलाकर जी, एक जगह आए और एक जगह आने के बाद अपना जो है कार्य करें जी, और किराए के लिए इन्हें कहें। जी, तीनों का किराया एक होना चाहिए। यदि अगर इसमें से कोई किराया कम रखता है जी, तो उसका एप्लीकेशन बनाए, जी, ठीक है ना। तो अपना विशेष ध्यान रखें। बिल्कुल। हम तेजिंदर जी से भी चाहेंगे कि वो भी। सर आज क्या क्या बात हुई है और आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ काम होता है वहाँ समस्याएं होती हैं जी, और जहाँ समस्याएं होती हैं वहाँ हमें समाधान ढूंढना पड़ता है। जी, 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 तो आज हम जो परिवहन मोर्चे के तहत ड्राइवर समाज की समस्याएं ढूंढने निकले हैं, जी, उन समस्याओं का समाधान करेंगे। जी, तो उसी के तहत हम उबर में गए थे और काफी अच्छी और लंबी मीटिंग हुई। जी, कई चीजें निकल के आई जी, और जल्द ही उबर में जो है 2-4 दिन में ही 5 से 6% किराया आपको बढ़ के मिलना शुरू हो जाएगा। जी, जी, और सबसे मैं एक चीज जरूर बोलूंगा कि आप जब भी ड्यूटी उठाते हैं जी, तो आप जिस समय, मान लीजिए आपने ओला की ड्यूटी उठाई है, जी, तो आप उबर रैपिडो की उसी समय जो डिजिटल ऐप है उसमें से लॉग आउट कर जाएं या ऑफ कर जाएं। जी, और अगर उबर की उठाते हैं तो बाकी दोनों से ऑफ कर जाएं। ऑफ कर दें। एक समय में आपने एक ही की ड्यूटी करनी है। फ्री है तो चाहे तीनों का ऑन कर लें, लेकिन जैसे ही ड्यूटी उठती है आपने तुरंत बाकी का लॉग आउट करना है और अपनी ड्यूटी पूरी होने तक बाकी कंपनी का लॉग इन नहीं करना है। ये अपना नियम बना लें। अगर आप अपने किराए में, अपनी सर्विस में, अपने रोजगार में सुधार चाहते हैं तो ये बात गांठ बांध लें कि जैसे ही आपकी ड्यूटी उठे बाकी ऐप को बंद कर दें। चाहे आप किसी भी संस्था से हो, किसी एसोसिएशन से हो, कहीं से भी हो, अगर आप ड्राइवर समाज हैं, ड्राइवर समाज से जुड़े हैं, सड़क पे रोजगार कर रहे हैं, तो इस चीज को फॉलो करें। सबसे पहली और बड़ी बात। दूसरी बात कि आप सब जुड़ के एक छत के नीचे आए। जब एक छत के नीचे आएंगे, मोर्चे के तहत जुड़ेंगे, तो आपकी समस्याएं जल्द से जल्द दूर होंगी। बाकी जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, अभी हमारी रैपिडो में भी बात हुई है, जल्द ही उनसे भी मीटिंग हो जाएगी और उसके बाद ओला का नंबर आएगा और कोशिश करेंगे कि तीनों कंपनियां
सहमति से सिस्टम बनाएं जी ताकि सवारी को भी दिक्कत ना आए और ड्राइवर समाज को भी प्रॉब्लम ना हो। सर, अभी जो फिलहाल अगर बात करें तो ओला सबसे ज्यादा बदमाशी कर रहा है, क्योंकि ना तो उनका ऑफिस है, ना उनका कोई कॉल लगता है। अगर कोई कस्टमर भी कई बार कस्टमर भी गलत आते हैं, वो ड्राइवर को बस लूटने के बहाने से आते हैं, गाड़ी बुक कर लेते हैं और ड्राइवर का मतलब कि मर्डर तक भी कर देते हैं। ऐसे में अगर बात करें उबर की, तो उनका ऑफिस है, आप ऑफिस में जा सकते हो, बात कर सकते हो, फोन कर सकते हो, तो उन्होंने सारी फैसिलिटीज जो है अवेलेबल करा के रखी है। अप्रिशिएट करते हैं हम उबर को कि हाँ भाई वो अच्छी कंपनी है और वो पूरा साथ भी देती है, ठीक है। लेकिन अगर वही बात करें ओला की, तो ओला तो बिल्कुल भी मार्केट में चलने लायक नहीं है, क्योंकि और ना उसका कोई ऑफिस है, ना उसका कोई फोन नंबर लगता है। मैं एक सुझाव देना चाहूंगा, अगर ओला के अधिकारी ये वीडियो देख रहे हैं जी कि सबसे पहले प्रायोरिटी पे आप अपने फिजिकल ऑफिस बनाएं। जी बिल्कुल सही बात है। ऑफिस बनाएं ताकि अगर कोई समस्या है, चाहे वो ड्राइवर समाज हो, जी चाहे टूरिस्ट हो, जी। सवारी हो, जो भी हो, वो वहां पर जा पाए। जी जी अगर आपको लगता है कि सवारी के लिए दिक्कत है, कोई इशू नहीं, लेकिन ड्राइवरों के लिए आप फिजिकल ऑफिस जल्द से जल्द बनाएं। जी कहीं ऐसा ना हो कि फिजिकल ऑफिस आप ना बनाएं तो ड्राइवर समाज ओला का बहिष्कार कर दे। बहिष्कार करेंगे। तो आप जो है इस चीज को बेहतर समझें जी। और जल्द से जल्द फिजिकल ऑफिस का निर्माण करें। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसे हमारे जैसे बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया है कि फिजिकल ऑफिस होना बहुत जरूरी है। जैसे कि उबर का है, रैपिडो का है, लेकिन कहीं ना कहीं बात करें तो ओला ने बिल्कुल ही सब कुछ बंद कर दिया है। चाहे ड्राइवर मर रहा है, चाहे उसको कोई राइडर उसको पीट के जा रहा है, मार के जा रहा है, तो वो कुछ भी नहीं कर पाता है। और अगर वो बात कोशिश करे कि भाई ओला से बात करे, क्योंकि किससे बात करेगा वो? अगर वो ऐप ओला की चला रहा है तो ओला से ही बात करेगा, लेकिन ओला का कोई ना कोई नंबर है, ना ऑफिस है, ना कुछ भी नहीं है जैसे पहले था। लेकिन अब उसने सब कुछ बंद कर दिया है, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। और अगर वो मार्केट में ट्रांसपोर्ट सर्विस दे रहे हैं, तो उनको कस्टमर सर्विस भी देना पड़ेगा कहीं ना कहीं। वो इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं। तो अभी जैसे रैपिडो का भी है, उबर का भी है, वो सही चल रहे हैं। हमने अभी रेट के लिए भी बात किया है कि अभी गर्मी भी आने वाली है, सभी गाड़ियों में एसी भी चलते रहेंगे। और कहीं ना कहीं कंपनी कहती है कि भाई एसी से आप लोगों को फर्क क्या पड़ता है? भाई फर्क तो हमें ऐसा बता दें। अभी हम पीछे राजेश जी से ही बात करेंगे, वही बताएंगे कि गाड़ी चला रहे हैं। अब मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप देखिए, अगर आप नॉन एसी गाड़ी में जाते हैं दिल्ली के अंदर, तो आपको 15 रुपए में पूरा दिल्ली का सफर करा देती है, क्योंकि वो नॉन एसी है। और वहीं आप अगर एसी गाड़ी में जाते हैं, वो 25 रुपए में। क्यों भाई, वो 10 रुपए फालतू क्यों लग रही? क्योंकि अगर आप एसी चलाते हो तो फ्यूल कंजप्शन ज्यादा होता है, गाड़ी का खर्चा ज्यादा होता है, और उसी खर्चे को पूरा करने के लिए उसको ज्यादा रेट, ज्यादा फेयर, ज्यादा किराया चाहिए होता है। तो हम वही बात करेंगे। पीछे राजेश जी बैठे हैं कि राजेश जी, आपको कितना किराया एक्स्ट्रा कम से कम एसी में होना चाहिए, और आज के चलते हुए नॉन एसी में कम से कम कितना होना चाहिए? क्योंकि ये वीडियो उबर हो या ओला हो या रैपिडो हो, सभी लोग देखेंगे और इसके ऊपर फिर कार्य भी करेंगे, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि उनके भी कस्टमर भी उनके लिए हो, ड्राइवर भी उनके लिए हो, तभी उनकी जो है कंपनी चलती रहेगी। तो हम बात करेंगे राजेश जी से। राजेश जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर, जो आज के टाइम पे रेट क्या होना चाहिए, हम आपसे पूछना चाहेंगे। देखिए, रेट का जो हम बताते हैं आपको, रेट जो नॉन एसी गाड़ी है जी सर। उसका मिनिमम जो फेयर है वो 15 रुपए होना चाहिए। जी जी और अगर एसी में रन करती है जी तो जो कॉस्टिंग आती है हम लोगों की खुद की, जी 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 देखो पहले मैं नॉन एसी की बात करता हूँ। जी। नॉन एसी में जो हमारी कॉस्टिंग आती है गाड़ी को रन करने की, वो कॉस्टिंग आती है लगभग 6 से 8 रुपए पर किलोमीटर, जी क्योंकि उसमें हमें ड्राइवर का, गाड़ी का मेंटेनेंस, फ्यूल और गाड़ी के डॉक्यूमेंटेशन, ये सब क्या नाम है करके रखने पड़ते हैं। तो हमारी जो कॉस्टिंग आती है वो 6 से 8 रुपए पर किलोमीटर हमारी खुद की आ जाती है। जी जी और जो हमको फेयर अभी मिल रहा होता है वो लगभग 10 रुपए के आसपास मिल रहा होता है। तो उसमें हम लोग अपना क्या निकाल पाएंगे? हम डॉक्यूमेंट यही चीज रेडी कर पाएंगे और हमारा कुछ ऐसा तो बचता नहीं है। जी जी जो मिनिमम कॉस्ट आनी चाहिए, मिनिमम कॉस्ट मिलनी चाहिए, वो ये है कि नॉन एसी पे एटलीस्ट 15 रुपए पर किलोमीटर मिले। हाँ। थोड़ा तेज बोलो। और एसी का जो है एटलीस्ट 17 रुपए पर किलोमीटर मिलना चाहिए। बिल्कुल।
ताकि हम लोग जो है अपने सारे काम कर सके। घर में भी चीजें चाहिए होती है हमको भी, गाड़ी के डॉक्यूमेंटेशन, टायर हो गए, बहुत सारे मेंटेनेंस में बहुत सारी चीज होती है। जी हम अपना भी कहाँ निकालते हैं, हम गाड़ी चला रहे होते हैं, ड्राइवर का भी निकाला जाए तो कुछ नहीं निकलता हमारा। तो जो मिनिमम कॉस्टिंग होनी चाहिए 17 रुपए पर किलोमीटर, और AC क्या में? नाम है, एसी में, AC में 17 और और नॉन एसी में 15 रुपए पर किलोमीटर, 15। ये होना चाहिए। बिल्कुल। देखो कहीं ना कहीं कंपनी भी बोलती है कि भाई हमें भी कंपटीशन, हम लोग अभी जो मार्केट में कंपटीशन चल रहा है हमें उसका सामना करना पड़ता है, तो हम भी एकदम से ज्यादा रेट नहीं रख सकते हैं। तो हम तजिंदर जी से बात करेंगे कि सर कितना तक रह सकता है, क्योंकि अभी ओबर में बात करके आए हैं, ओबर ने भी अपनी जो है परेशानी बताई है कि भाई एकदम से हम रेट नहीं बढ़ा सकते, हो सकता है थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे, और जितना ज्यादा से ज्यादा वाजिब किराया ड्राइवर को मिल सके हम वो देने की कोशिश करेंगे। तो सर कितने तक जो है ड्राइवर खुश रह सकते हैं वो इतना? देखिए अभी जो रेट है सभी जानते हैं कि 7 रुपए से लेके और 12 रुपए किलोमीटर तक मिलता है ड्राइवर को, जी और अलग अलग जगहों पे जाम के अकॉर्डिंग अलग अलग कॉस्ट पड़ती है, जी बचत कम आती है। जी तो जैसे कि अभी बात हुई कि कम से कम 15 से 17 रुपए रेट हो ताकि कुछ बचत आ पाए। जी जी बाकी कंपनी ने एक चीज बोली कि उनके पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं हाँ, जो एक रात में कर देंगे, और वही चीज हमने भी उनको बोली जी कि अगर हम आज शुरू करते हैं तो थोड़ा समय लगेगा लेकिन चीजें सुलझ जाएंगी। तो चीजें सुलझाने के लिए वो भी राजी हुए हैं, और हम तो प्रयास कर ही रहे हैं कि ड्राइवर समाज की समस्याएं जल्द से जल्द कम से कम हो पाए। चलिए, तो दोस्तों आपको पूरी जानकारी हम देते रहेंगे, कहाँ कहाँ पर हम मिले हैं, कहाँ कहाँ पर और मिलने की आवश्यकता है, कहाँ कहाँ और मिलेंगे, और जल्द से जल्द ड्राइवर का जो ये फेयर बढ़ाने का जो सिलसिला ये चालू किया है, हम सभी से बात करके इस बात को, काम को खत्म करेंगे। नरेश जी, एक चीज मैं और आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। जी बताइए सर। जो किराया लास्ट में बढ़ा था वो बढ़ा था 9 जनवरी 2023 को, 24 हो गया, 25 हो गया, 24 ठीक है। हाँ। मैंने खोल लिया है, ये देखिए, ये दिल्ली सरकार का राजस्व पत्र है, जी जी जी। और इसमें सारा किराए का ब्यौरा दिया गया है। ओके। तो इसमें मैं किराए के जो विश्लेषण है मैं करना चाहूंगा कि क्या नाम है, पहले 1.5 किलोमीटर पे किराया रहेगा वो मीटर डाउन रहेगा। जी आप बताइए, सारा रिकॉर्ड होगा, और जो लोग नहीं जानते हैं उनको भी जानने को बाकी देखिए 2023 में अगर 1 साल हो चुका है तो दोबारा से किराया रिव्यू क्यों नहीं किया गया, पहला तो क्वेश्चन मेरा ये है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना, जो किराए का जो वो बताया जाएगा, क्योंकि ये काफी लंबा पेज है, इसके ऊपर पर्टिकुलर एक पूरी वीडियो बन सकती है, जी, जी, तो मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। बाकी मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर क्या नाम है, इतना टाइम हो गया तो किराया क्यों नहीं बढ़ा, दोबारा से क्यों नहीं बढ़ा, तो इसके बारे में एक पूरी मैं वीडियो बना करके डलवाऊंगा। तो किराए के लिए ना एक्चुअली कंपनी ने जो अभी हमें एक्सक्यूज दिया है, वो यही एक्सक्यूज दिया कि कंपटीशन है, ये अगर हम अपना ऐसे अचानक से किराया बढ़ा सकते हैं, बढ़ा तो देंगे लेकिन फिर कस्टमर हट जाएंगे, और कस्टमर नहीं होगा तो फिर ड्राइवर क्या करेगा। तो कहीं ना कहीं ये नहीं, जो सरकार का नियम है कि टैक्सी गाड़ी का पर किलोमीटर का किराया उतना होना चाहिए, तो ये कंपनी क्यों नहीं मानती? अब वो अपना कंपटीशन देखते हैं कि भाई कंपटीशन। देखो मैं बताऊं इसमें बताऊं जी, इसमें मिलके सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, जिसके तहत हमने आज एक मीटिंग की है, और आगे फर्दर जल्द से जल्द जितनी ज्यादा मीटिंगें हैं वो करके सभी कंपनी से इन चीजों को दूर करेंगे। तो ठीक है सर, सभी साथी, ड्राइवर साथी बने रहें, और जब उनकी जरूरत पड़ेगी हम बताएंगे। आपको कोई हड़ताल करने की जरूरत नहीं है, कोई रोड पे आने की जरूरत नहीं है, कोई हंगामा करने की जरूरत नहीं है, और इसका सोल्यूशन निकलेगा। अगर पहले इन कंपनियों से बात करके सोल्यूशन नहीं निकलता है तो हम कोर्ट का भी रुख करेंगे। ठीक है जी, और आपको चैनल पे आप बने रहिए, आपको पूरी जानकारी मिलती रहेगी क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और कब तक ये हो पाएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।